चीन ताइवान को एक ऐसे हिस्से के रूप में देखता है जो भले ही उनसे बिछड़ गया हो, लेकिन एक दिन वो बीजिंग के कंट्रोल में होगा। चीन के राष्ट्रपति भी अपने भाषणों में कई बार ताइवान को वापस चीनी साम्राज्य के अंतर्गत करने की बात कह चुके हैं। हालांकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है जिसका अपना संविधान है। भौगोलिक रूप से देखें तो ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन की तटीय सीमा से 100 मील की दूरी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पावर पॉलिटिक्स में ताइवान एक द्वीप के तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। अगर भविष्य में चीन ताइवान कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो ये बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमेरिका और पश्चिमी जानकार मानते हैं कि चीन इस द्वीप से प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को चुनौती देगा। चीन का कहना है कि उसके मंसूबे शांति कायम करने के हैं। चीन का यह दावा कि ताइवान उसकी टेरिटरी है कितना सच है, ये जानने के लिए इतिहास की ओर रुख करना पड़ेगा। पहली बार यह द्वीप चीन के कंट्रोल में तब आया जब 17वीं शताब्दी में क्यूइंग राजवंश ने यहां अपनी हुकूमत जमाई। क्यूइंग राजवंश ने यहां 19वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। साल 1895 में पहला सीनो जापान युद्ध हारने के बाद इस द्वीप को जापान को सौंप दिया गया। 1945 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध हार गया। जापान की हार के बाद चीन ने ताइवान को फिर अपने कब्जे में कर लिया। चीन उन दिनों भयंकर गृहयुद्ध का शिकार था। माओ की कम्युनिस्ट पार्टी और शियांग शेक के बीच संघर्षों का दौर था। माओ को 1949 में जीत मिली और शियांग शेक अपने राष्ट्रवादी समर्थकों के साथ ताइवान आ गए, जहां उन्होंने अगले कुछ दशकों तक सरकार चलाई। चीन और ताइवान दोनों ही मुल्क इसी इतिहास की दुहाई देते हुए अपना अपना पक्ष रखते हैं। इसी इतिहास को नींव बनाकर चीन कहता है कि ताइवान उसके द्वारा शासित हिस्सा रहा है, तो वहीं ताइवान का कहना है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती आधुनिक दौर से ही ताइवान कभी भी चीन के कंट्रोल में नहीं रहा। सवाल ये भी है कि क्या ताइवान चीन से अपनी रक्षा कर सकता है? मिलिट्री और हथियार की दृष्टि से देखा जाए तो ताइवान चीन के आगे कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन चीन की वन चाइना पॉलिसी की मुखालफत करते हुए अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, जिससे ताइवान को मजबूती मिलती है। इस सवाल के जवाब में कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हां कह चुके हैं। ये तस्वीर चाइनीज मीडिया द्वारा पब्लिश की गई है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहे रेड बॉक्स उन स्थानों को चिन्हित करते हैं जहां चीन ने सबसे ताजा युद्ध अभ्यास किया। बीच में ताइवान है और उसके चारों तरफ के इलाके में चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 22 फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट पार किया। इसी कारण ताइवान आने जाने वाली 50 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन और ताइवान को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। अमेरिकी स्पीकर के वापस लौटते ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास वाले 6 इलाकों में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। चीनी आर्मी ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ ये युद्ध अभ्यास किया। बेशक कहा जा सकता है कि यह चीन का शक्ति प्रदर्शन है। वो सभी इलाके जहां चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है ताइवान की सीमा के बेहद नजदीक हैं। ताइवान के उत्तरी एयर स्पेस, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट एयर स्पेस में पीएलए ने अपने फाइटर जेट उड़ाए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय से आई जानकारी के मुताबिक पीएलए ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल ताइवान के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी तट के पास दागी। चीन ताइवान विवाद के साथ ताइवान में रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। साल 2021 में ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के मुताबिक 64.3% लोग ऐसा नहीं मानते कि ताइवान और चीन में युद्ध होगा। हालांकि ताइवान में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है जो खुद को चाइनीज न कहकर ताइवानीज कहकर पुकारना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।